वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज है 15 जनवरी 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हर क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो अभी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइकल देवव्रत पात्रा। अब इन्हें आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए। नाम आप याद रखिएगा, माइकल देवव्रत पात्रा। अच्छा, बात अगर आरबीआई की करें तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक भी लॉन्च किया था। आरबीआई ने मनी ऐप लॉन्च किया है। वहीं ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना है आरबीआई। पॉजिटिव सिस्टम आरबीआई ने ही लॉन्च किया था और आरबीआई के महाप्रबंधक है जिनका नाम था आर गिरिधरन। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर और नोस ये लिखी है। ठीक है, कौन है महाप्रबंधक? इनका नाम गिरिधरन है और इन्हों की पहली पुस्तक है ये राइट अंडर और नोस। इतना आप करंट से आरबीआई के बारे में याद रखिए। अगर आरबीआई की बात कर रहे हैं तो देखिए, स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में, और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो अभी नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की गई है, ये की गई है फ्लिपकार्ट के साथ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की साझेदारी करी है। जब बात करें फ्लिपकार्ट की तो ये है फ्लिपकार्ट के बारे में। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो अक्टूबर 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक थे इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। और इसके सीईओ हैं वो हैं कल्याणी कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याणी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति इसकी घोषणा की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के द्वारा अभी नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई है। अच्छा, बात गुजरात की करें तो यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गुजरात के बारे में। किसान सूर्योदय योजना शुरू की थी अभी इसी राज्य में। भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है। राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है गुजरात ने। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन इसी राज्य में किया गया है। दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। आरोग्य वन का उद्घाटन अभी गुजरात में किया गया है। गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना शुरू की है। और गुजरात में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो बाल पोषण पार्क है इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो करण से आप गुजरात के बारे में इतना जरूर याद रखिएगा। बात गुजरात की है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। सीट यहाँ का, अगर यहाँ की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और वहीं विधानसभा में 182 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ करने की फैसला किया है? तो अभी मनोरंजन टैक्स इसको जो माफ करने का फैसला किया गया है ये किया गया है केरल सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल ने अभी मनोरंजन टैक्स को माफ करने का फैसला किया है। अच्छा, बात अब केरल की है तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केरल के बारे में। सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा अभी केरल के द्वारा की गई थी। रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा इसी राज्य ने करी है। रेशमा मरियम रोय देश की सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बनी है। ये केरल की थी और ये मात्र 21 साल की एज में पंचायत बनी थी, पंचायत अध्यक्ष बनी थी। किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है केरल ने। एमएसएमई के तहत रोजगार देने का स्थान, जो शीर्ष स्थान मिला है वो केरल राज्य को मिला था। महा आवासा योजना नामक नया ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की थी केरल ने। तो करंट से आप केरल के बारे में इतना याद रखिए। राजधानी क्या है? त्रिवंद्रमपुरम। राज्यपाल कौन है यहाँ के? मोहम्मद आरिफ खान। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। अगर यहाँ सीटों की बात करें तो 9 सीटें यहाँ राज्यसभा की हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं, वही विधानसभा में 141 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अभी पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, ये लिया है
हरियाणा राज्य ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा ने अभी जो पिपली गांव है उसके पर्यटन हब को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, बात हरियाणा की करें तो ये है हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अभी मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा इसी राज्य के द्वारा की गई थी। चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को ठंड न अपराध घोषित कर दिया गया था। ठीक है। और डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे पोर्टल लॉन्च किया था हरियाणा ने। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया है हरियाणा ने। भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन अभी यहीं किया गया था। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन अभी इसी राज्य में किया गया था। अच्छा, बात करें यहाँ की राजधानी की तो चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राज्य मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगर यहाँ सीटों की बात करें तो 5 सीटें राज्यसभा में हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं और वहीं विधानसभा में यहाँ 90 सीटें हैं। तो हरियाणा के बारे में आप इतना याद जरूर रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्रों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? तो अभी कृषि क्षेत्रों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने कृषि क्षेत्रों में मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है। अच्छा, बात अब आंध्र प्रदेश की है तो ये है आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए, बिना परमिट के राज्यों में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है आरबीआई ने। आंध्र प्रदेश ने। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभी अभियम ऐप लॉन्च किया था। वाईएसआर बीमा योजना का शुभारंभ किया है। वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना भी शुरू की गई है इसी राज्य में। जगन थोड्डू योजना लॉन्च की है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री जगन्नाथ जीव क्रांति योजना भी अभी यहीं शुरू की गई थी। अरुण कुमार गोस्वामी को राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो करण से आप आंध्र प्रदेश के बारे में इतना जरूर याद रखिएगा। जब बात आंध्र प्रदेश की है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? देखिए, इसकी 3 राजधानी है। पहली वित्तीय राजधानी वो है अमरावती, फिर है न्यायिक राजधानी वो है कुन्नूल, और तीसरी है प्रशासनिक राजधानी वो क्या है? विशाखापट्टनम। तो आप तीनों राजधानी याद रखिएगा, इसकी 3 राजधानियां हैं। राज्य है यहाँ, राज्यपाल है यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंद। कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंद। मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी जी जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की जो सीटें हैं वो राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और वही विधानसभा में 175 सीटें। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप इतना याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस तारीख को नई विदेश व्यापार नीति लागू होगी? तो अभी नई विदेश व्यापारी नीति लागू होगी 1 अप्रैल को। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को अब नई विदेश व्यापारी नीति लागू होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2021 को अभी नई विदेश व्यापारी नीति लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ साझेदारी करी है? तो अभी बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये जो अभी समझौता किया गया है ये किया गया है ब्राजील के साथ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्राजील। अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए जो ब्राजील के साथ अभी समझौता किया है। अच्छा, बात ब्राजील की है तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ब्राजील के बारे में। देखिए, ब्राजील, इसकी राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। क्या है इसकी राजधानी? ब्रासिलिया। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल सोनारो। कौन है? जायर बोल सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति, और यहाँ की मुद्रा का नाम रियल है। तो ये आप इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को अमेरिका ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया गया है? तो अभी अमेरिका ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया गया है, ये किया गया है क्यूबा को। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्यूबा। क्यूबा को एक बार फिर अमेरिका ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया गया। अच्छा, क्यूबा को ये नामित किया गया है? नहीं, देखिए, इसके अलावा 3 और देशों को नामित किया है, ईरान, उत्तरी कोरिया और सीरिया। इनको भी अभी आतंकवाद के राज्य प्रायोजिक तौर पर नामित किया गया, लेकिन क्यूबा को एक बार फिर से नामित किया है अमेरिका ने। अच्छा, बात अमेरिका और क्यूबा की है तो ये देखिए अमेरिका और क्यूबा के बारे में। देखिए, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर है यहाँ पर। अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन, और यहाँ की मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। बात करें क्यूबा की राजधानी की तो ये हवाना यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं मिगुलू
डियाज कैनल कौन है? मिगुलू डियाज कैनल। और मुद्रा का नाम है यहाँ पर क्यूबा पेसो। ठीक है, तो इतना आप अमेरिका और क्यूबा के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सेना टुकड़ी भाग लेगी? तो अभी भारत के गणतंत्र दिवस 2021 में जो सेना टुकड़ी भाग लेगी वो लेगी बांग्लादेश की। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सेना टुकड़ी है वो अभी भारत के गणतंत्र दिवस 2000 परेड की में भाग लेगी। अच्छा, बात बांग्लादेश की है तो यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बांग्लादेश के बारे में। देखिए, भारत में बांग्लादेश के 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देश ने अपना नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन खुराक देने की घोषणा की है। भारत सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सेना घोड़े दिए हैं। देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को अभी लागू कर दिया है। देश ने दुष्कर्मियों के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास यानी कि कैरट शुरू हुआ है। तो करंट से आप बांग्लादेश के बारे में इतना जरूर याद रखिए। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ये ढाका यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ की मुद्रा का नाम है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी मनीष चौहान, इन्हें जो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है ये किस देश में किया गया है? ये इन्हें किया गया है पुर्तगाल में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल। पुर्तगाल में अभी मनीष चौहान, नाम याद रखिएगा क्या? मनीष चौहान, इन्हें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, बात अब पुर्तगाल की है तो ये है पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो। तो ये आप पुर्तगाल के बारे में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वेद मेहता का निधन हो गया है। किनका? हाल ही में वेद मेहता, इनका अभी निधन हो गया है। वह कौन थे? तो अभी वेद मेहता, इनका निधन हो गया है। ये एक लेखक थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेखक। अभी वेद मेहता जो कि एक लेखक थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के थे। देखते हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था कि किस राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर पड़ोसी राज्य में पोल्ट्री के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी बर्ड फ्लू को लेकर पोल्ट्री पर जो प्रतिबंध लगाया वो किसने लगाया? वो गोवा ने लगाया है। तो गोवा राज्य ने अपने जितने भी पड़ोसी देश थे उस पर पोल्ट्री को लेकर अभी प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि जो मुर्गी पालन होता है उसको लेकर अभी अपने पड़ोसी राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कल के क्वेश्चन का आंसर था। देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो अभी इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसमें फोकस देश किसे चुना गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर जरूर कीजिएगा आप। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना आप इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे उससे ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।